नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के अगले वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सूर्य का गोचर मिथुन राशि में हुआ है। आज सूर्य देव वृषभ राशि से निकल करके राहु का साथ छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य जब मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं तो वहां पे शुक्र की उपस्थिति अनुभव करते हैं। शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र में मिथुन राशि में मैं देख पा रहा हूं कि 21 डिग्री पे इस वक्त गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव जब मिथुन राशि में गोचर करते हैं तो वह अपनी राशि सिंह राशि से एकादश हो जाते हैं, 11वें हो जाते हैं। तो यहाँ पे सूर्य की उपस्थिति डेफिनेटली बहुत सारे बदलाव लेकर के आती है। काल पुरुष के तृतीय भाव में सूर्य की उपस्थिति पराक्रम को बल देती है, लेकिन अहंकार को भी हवा देने का काम कर सकती है। ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो सूर्य के सामने एक चैलेंज ये आता है कि मंगल जो कि कर्क राशि में है और राहु जो कि वृषभ राशि में है, उन दोनों के बीच में सूर्य पाप कर्तरी में फंस जाते हैं और राहु मंगल के बीच में सूर्य देव अपने आप को पाते हैं। यहाँ पे मिथुन राशि के स्वामी बुध जो है वो राहु के साथ है, तो सूर्य की उपस्थिति मिथुन राशि में थोड़ा इनिशियल वीक में आपको नेगेटिव फील कराएगी, क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी बुध वक्री भी हैं और राहु के साथ मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे जिस दिन सूर्य यानी कि 15 जून को सूर्य का जब गोचर मिथुन राशि में होता है तो चंद्र अश्लेषा नक्षत्र में कर्क राशि में उपस्थित हैं। हालांकि चंद्र स्वग्रही हैं, लेकिन चंद्र का अश्लेषा नक्षत्र में जाना ये इंडिकेट करता है कि ओवरऑल ये जो सूर्य का गोचर होगा इसमें थोड़ा सा मेंटली परेशानी आ सकती है, आपकी डिपेंडेंसी हो सकती है। यानी कि इसे ऐसे समझें कि एक राजकुमार को राजा बनने की मजबूरी आ गई और उस वक्त उसको राज्य के ऊपर अगर उसका ऊपर दारोमदार आ जाए तो उसे सलाह लेनी आवश्यक हो जाती है। वो अकेले इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो डिसीजन ले पाए। यानी इस सूर्य के गोचर में डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी है उसके लिए आपको गुरु का, परिजनों का, ज्योतिषी का, हीलर का या किसी भी वेल विशर का साथ जरूरी है, आवश्यक है यहाँ पे। और निसंदेह शनि की उपस्थिति जो सूर्य से अष्टम है, यहाँ पे सूर्य को थोड़ा सा संकोच में भी डालती है, क्योंकि शनिदेव जो कि कर्म के स्वामी हैं वो भी वक्री हैं। तो अनावश्यक मुसीबतें जो कहते हैं ना, ऑन एंड ऑफ हर्डल्स आते रहेंगे लाइफ में 1 महीने तक, छोटे मोटे से ही, जो कि आपको हमेशा थोड़ा थोड़ा परेशान करके रखेंगे। एक क्यूरियोसिटी बढ़ाते हैं सूर्यदेव मिथुन राशि में, और आप अनावश्यक पराक्रम का प्रयोग ना करें। कहते हैं ना, मिसयूज और अब्यूज ऑफ पावर यहाँ पे बहुत हानि पहुंचा सकती है। धन संबंधी चीजों में भी आपको थोड़ी कोताही बरतनी पड़ेगी, थोड़ा पैसा बचाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आइए जानते हैं हर राशि के लिए कि अगर आपकी चंद्र राशि, ये वीडियो चंद्र राशि वालों के लिए है, कि अगर आपकी मेष से मीन राशि है तो सूर्य का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य की उपस्थिति तृतीय भाव में होगी। यहाँ पे सप्तम भाव के स्वामी शुक्र और द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र थर्ड हाउस में हैं। अपने कॉन्फिडेंस को जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ पे परिवार और रिश्तेदारी में ईगो का इस्तेमाल ना करें। ईगो और अनावश्यक पराक्रम दिखाना और जोर जबरदस्ती करके अपने इमोशंस को एग्जीक्यूट करना सही बात नहीं होगी। व्यापार संबंधी चीजों में नए अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। आप अपने बाहुबल से व्यापार और धन संबंधी समस्याओं से निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि सूर्य राहु और मार्स के बीच में है, पाप कर्तरी में है, तो अपने आर्म्स, जिसको बोलते हैं फ्लेक्सिंग ऑफ मसल, अपनी पावर का इस्तेमाल पूरी तरह से आप शुरुआत में नहीं कर पाएंगे। शनिदेव भी यहाँ पे मकर राशि में वक्री हैं, यानी करियर संबंधी चेंजेस जरूर आएंगे, क्योंकि पंचम भाव से लाभ मिल रहा है आपको। पंचमेश सूर्य अपने से एकादश होकर तृतीय भाव में उपस्थित हैं, यानी कि यहाँ पे आपने जो ज्ञान अर्जित किया है उस ज्ञान से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। संतान संबंधी भावों में उस तरह की लाइफ के एस्पेक्ट्स में आपको फायदा मिलेगा, वहां से आपको कुछ खुशखबरी सुनने मिल सकती है। भवन संबंधी चीजों में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कोई आपके प्रॉपर्टी को लेकर के पंगे आ सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सावधानी बरतना आवश्यक है।
पर गुरु की दृष्टि सूर्य पे पड़ने के कारण एकादश भाव से आपकी इच्छाएं और मन की जितनी बातें हैं वो पूरी होने की संभावना है। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखें, जो आप एफर्ट्स डाल रहे हैं उसकी दिशा सही होनी चाहिए। तो दिशा निर्देश के लिए गुरु की सहायता लें और सही मार्ग, सही ज्ञान के साथ आगे बढ़ें तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर द्वितीय भाव में हो रहा है। ये कुटुंब भाव और धन भाव है। तो यहाँ पे सूर्य जो है वो आपके राशि स्वामी शुक्र के साथ उपस्थित है। ये किंचित ही बहुत ही अच्छा संयोग बनता है, क्योंकि दो केंद्र के स्वामी, चौथे भाव के स्वामी और लग्न के स्वामी एक साथ उपस्थित हैं और शुक्र यहाँ पे अस्त नहीं हो रहे। तो यहाँ पे बस आपको थोड़ा भाइयों के साथ कोई झगड़ा ना हो, इस बात का ध्यान रखना है और इमोशन में आके एग्रेशन नहीं दिखाना। अनावश्यक उत्तेजना हानिकारक हो सकती है और द्वितीय भाव में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। गर्म चीजें कम खाएं, मीठे का प्रयोग कम करें। केतु की उपस्थिति सप्तम भाव में और शनि की उपस्थिति नवम भाव में विवाह संबंधी चीजों में थोड़ी कठिनाई दे सकती है। यहाँ पे ओपनली बात करना, बोल्डली बात करना और डिप्लोमेटिकली बात करना। सूर्य अगर तेज हैं तो शुक्र माधुर्य हैं, तो यहाँ पे तेज के साथ साथ माधुर्य यानी सॉफ्ट नेचर होना भी आवश्यक है। यानी आपकी बात में दम तो हो लेकिन कठोरता ना हो। ऐसा ध्यान रखने से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। द्वितीय भाव के स्वामी भी यहाँ पे प्रथम भाव यानी लगन में उपस्थित हैं। तो यहाँ पे माँ सरस्वती की पूजा करने से, सरस्वती माँ की वंदना करने से आपको काफी लाभ मिलेगा। धन संबंधी चीजों में ये नए नए परिवर्तन लेकर के आएगा, धन का विकास हो सकता है। यहाँ पे 10वें भाव के जुपिटर ये भी बताते हैं कि आपके करियर में बढ़ोतरी होगी और नए कार्य सिद्ध होंगे। और यहाँ पे आपके बिजनेस को भी लाभ प्राप्त होगा और धन को एक्सपैंड कैसे करें, एक्सपेंशन ऑफ वेल्थ, इसके लिए नए विचार आपके दिमाग में आएंगे और उसके लिए आप कार्य भी कर सकते हैं। हेल्थ संबंधी चीजों में थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तले मले मसाले और गर्म चीजों का सेवन थोड़ा कम करें, जल का सेवन ज्यादा करें। भगवान शिव को जल चढ़ाएं और शिव भगवान की स्तुति करें, उससे आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए लगन पे सूर्य का गोचर हो रहा है। ये अवश्य ही लाभकारी है। यहाँ पे आप स्वयं के प्रति एफर्ट्स लगाएंगे। यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि आपके मित्र आपकी सहायता कर रहे हैं। छोटे ट्रैवल हो सकते हैं आपके लिए और ट्रैवल आपके लिए फायदेमंद भी होगा। सूर्य की उपस्थिति लगन में होने से आपको बल प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पे शुक्र भी आपके साथ उपस्थित हैं। यानी कि आप जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं अपने जीवन में, जो ज्ञान आपने एक्सपीरियंस से अर्जित किया है, उसे अब अपनाने का और जीवन में लाने का समय आ चुका है। यानी अपने ज्ञान को अब अपने जीवन में ढालें और भागवत गीता का पाठ अवश्य करें। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें और बस एक चीज का ध्यान रखें कि सूर्य की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में पड़ती है और सप्तम भाव इस वक्त पाप कर्तरी में है आपके लिए। तो चंद्रमा के ऊपर सूर्य का गोचर, शुक्र का गोचर, यह भी बताता है कि अचानक से कुछ मुसीबत वाली चीजें, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आपके सामने आके खड़े हो सकते हैं, या यूं कहूं अभी तक वो दिखाई नहीं दे रहे थे और अब दिखने लगते हैं। तो उसे काफी पेशेंस के साथ और काफी माधुर्य के साथ हैंडल करने की कोशिश करें। आप क्या जीवन में अगर शादी या रिलेशनशिप संबंधी कोई भी समस्या है तो मधुराष्टकम का जाप करें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा अवश्य करें। धन संबंधी विकार में खाने का, भोजन का दान, लाल चीजों का दान, जल का दान, इससे काफी लाभ प्राप्त होगा और हनुमान जी की पूजा करने से भी आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। ओवरऑल पैसों के लिए मामले में तो थोड़ा सा उत्तेजना भरा ये समय हो सकता है, लेकिन पर्सनालिटी चेंज और एटीट्यूड चेंज के लिए बहुत ही सटीक समय है। इसका लाभ आप उठाएं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर द्वादश भाव में होगा। आपके लगन के ऊपर यानी आपकी राशि के ऊपर मंगल और चंद्र का गोचर उस दिन होगा जिस दिन सूर्य का गोचर मिथुन राशि में होगा। अब सूर्य द्वितीय भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में जाने के कारण विदेश यात्रा के योग बनते हैं। यहाँ पे आपके धन संबंधी चीजों में आपको थोड़ी कठिनाई आ सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं, तो खर्चों का नियंत्रण रखें। घर में किसी शुभ कार्य के प्रति खर्चा हो सकता है, तो उस पर खर्चा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सेविंग्स के ऊपर ध्यान देना अब जरूरी है। सूर्य की उपस्थिति द्वादश भाव में होने के कारण छठे भाव में दृष्टि पड़ती है, जिससे थोड़ा कोर्ट केस, कचहरी, डिस्प्यूट्स और गवर्नमेंट से या अथॉरिटी से झगड़ा ये अवश्य हो सकता है। तो ऐसा कोई कार्य न करें जिससे इस तरह की बाधा आपके समक्ष आके खड़ी हो जाए।
टैक्स संबंधी चीज़ों में या इंश्योरेंस वैसे चीज़ों में आप अपने पेपर्स को सही रखें और जो भी बकाया है उसे क्लियर करने की कोशिश करें, अपने पेपर्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें ताकि लीगली कोई अड़चन ना आए, खासकर अगर आपका व्यापार है तो। ओवरऑल ये जो गोचर है सूर्य का, ये काफ़ी अच्छा रहेगा, भ्रमण के लिए काफ़ी अच्छा है। विचार आपके चारों तरफ भ्रमण करेंगे तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने के लिए ये बहुत अच्छा प्रयोग है। ये टाइम फ्रेम ऐसा है जिसमें आप नए सॉल्यूशंस ला सकते हो अपनी प्रॉब्लम के लिए। और यहाँ पे आपको संतान के प्रति थोड़ी चिंता अवश्य होगी। पिता की हेल्थ आपको चिंता दे सकती है, तो घर में स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से दूर रहने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करें सपरिवार, और आप आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करें। पूरा परिवार सवेरे सूर्योदय के पहले उठ करके सूर्य को जल चढ़ाएं, इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। ओवरऑल आपके लिए ये गोचर मिक्स्ड रिजल्ट देगा, लेकिन अगर आप सही उपयोग करेंगे तो शुक्र की उपस्थिति द्वादश भाव में धन का लाभ भी अवश्य लाएगी। सिंह राशि, आपके राशि स्वामी सूर्यदेव स्वयं एकादश भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इससे नए अपॉर्चुनिटीज आएंगी अपने इनकम को बढ़ाने के लिए, नए बिजनेस के स्तोत्र बनेंगे, नए आयाम खुलेंगे और दोस्तों और नेटवर्क सर्कल से लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पे करियर के लॉर्ड 10th लॉर्ड भी 11th हाउस यानी कि शुक्र 11th हाउस में उपस्थित हैं। वो पुनर्वसु नक्षत्र में, यानी खोई अपॉर्चुनिटी वापस से आने के योग बनते हैं, खोया पैसा वापस से आने के योग बनते हैं। कोई खोया मित्र भी वापस आपकी सहायता कर सकता है। तो यहाँ पे अपनी मित्रता बढ़ाने के लिए आप अपने अहंकार को थोड़ा कम करें और यहाँ पे आत्मसम्मान की लड़ाई में और ईगो की लड़ाई में आत्मसम्मान को जिताएं, ईगो को नहीं। आपके लगन पे बृहस्पति देव की दृष्टि है, यानी पत्नी से सलाह लें, पत्नी के कही हुई बातों को इग्नोर न करें, पति की कही हुई बातों को इग्नोर न करें। यानी अपने लाइफ पार्टनर जो कि जुपिटर 7th हाउस में बैठे हैं, वो जब फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, वो सूर्य को भी देख रहे हैं, तो यहाँ पे उनका प्रभाव आपके मन पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ओवर सेंसिटिव ना हो और जो भी बात करनी है अपने मैरिज से रिलेटेड चीज़ों में खुल के करें और ईगो को साइड हटा करके प्रेम पूर्वक बात करने से आपकी बात दिल तक पहुंचेगी। स्वास्थ्य संबंधी विकार आ सकते हैं, तो हेल्थ का ध्यान रखने के लिए योगा करना जरूरी है। सूर्य का गोचर जब एकादश भाव में होगा तो उसकी दृष्टि पंचम भाव पे पड़ती है। पंचम भाव में पुत्र स्थान है, बृहस्पति वहां पाप करते रही हैं, यानी कि बच्चों को लेकर के थोड़ी कठिनाइयां आ सकती हैं। बच्चों की पढ़ाई को या उनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता आपके मन में आ सकती है। घबराने की कोई बात नहीं, सूर्यदेव एकादश भाव में रास्ता भी निकाल देंगे। आप बच्चों के साथ गायत्री मंत्र पढ़ें, सवेरे जल्दी उठें और सूर्य को जल चढ़ाएं। इसके साथ साथ सूर्य नमस्कार करने से भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। धन संबंधी चीज़ों में और परिवार संबंधी चीज़ों में आपको बढ़ोतरी मिलेगी, फायदा मिलेगा। बस यहाँ पे किसी से अनावश्यक झगड़ा ना करें, क्योंकि अनावश्यक झगड़ा करने से दुश्मन पैदा हो सकते हैं और शनिदेव फिर पुराने दुश्मनों को बाहर निकाल करके कोई पुरानी दोस्ती के बजाय वो दुश्मनी में को आपका सामना करना पड़ सकता है और वो फिर एक मधुर एक्सपीरियंस, सॉफ्ट, अच्छा स्वीट एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा ट्रांजिट है, इसे एक्सपैंड करने में मदद करें। ये अगर एक्सपैंड होता है तो आप भी एक्सपेंशन की ओर बढ़ोगे। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातक के लिए सूर्य का गोचर 10वें भाव में, यानी कि करियर, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, लोगों के प्रति मान सम्मान की भावना, आपके प्रति मान सम्मान की भावना, इन सब में वृद्धि होती है। डेजिग्नेशन, प्रमोशन के चांसेस बनते हैं। करियर में बिजनेस बढ़ने के चांसेस भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। परिवार में सम्मान भी अर्जित करते हैं और भाग्य और गुरुजनों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो आपके लिए गोचर काफी अच्छा है। यहाँ पे विदेश से धन प्राप्ति के योग, दूर से धन प्राप्ति के योग, कोई चीज जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी वो भी आपके समक्ष आती है और ये पॉजिटिव कर्मा है आपके लिए। गुरु का गोचर षष्ठ भाव में 6th हाउस से होने के कारण रोल बदलने की अपॉर्चुनिटी, जॉब बदलने की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। तो कर्म करते रहें, निरंतर प्रयास करते रहें, कॉन्फिडेंस को गिरने न दें और इसके लिए सूर्य के मंत्रों, गायत्री मंत्र का जाप करें। सूर्य गायत्री का भी आप जाप कर सकते हैं। पीले वस्त्रों का प्रयोग करें और कॉपर की चीजों को डोनेट करें। कॉपर के बर्तन से पानी पीने से आपको लाभ प्राप्त होगा और आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अपने अपीयरेंस पे, पर्सनैलिटी पे फोकस करें। यहाँ पे थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना आपके लिए आवश्यक हो जाता है और अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करते हैं तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। तुला राशि, तुला राशि वाले जातक के लिए सूर्य का गोचर 9वें भाव में हो रहा है।
तो अवश्य एकादश भाव के स्वामी अपने से एकादश हो जाने के कारण यहाँ भावत भावम का प्रिंसिपल सूर्य के लिए लगता है। यानी कि ये सूर्य काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं, लाभ प्राप्त करेंगे, भाग्य का परिवर्तन होता है। यही नहीं, सूर्यदेव एकादश भाव के साथ साथ लग्न के स्वामी शुक्र के साथ नवम भाव पे मौजूद हैं। इसका मतलब ये प्रबल राजयोग बनता है, भाग्य की उन्नति होती है। आपके लिए भाग्योदय का समय है। आपकी महादशा अंतरदशा अगर इसे अलाउ करे तो लाइफ 1 महीने में काफी हद तक सुखद हो जाएगी, काफी हद तक बदलती है। बृहस्पति की दृष्टि भी त्रिकोण पे पड़ने के कारण, यानी एक पहले और नवम भाव में पड़ने के कारण आपको जो गुरु का ज्ञान है उसे इंप्लीमेंट करें, धर्म के रास्ते पे चलें और धार्मिक स्थलों का दर्शन भी करें। यहाँ पे सूर्य मंदिर विजिट करना, माँ महालक्ष्मी की पूजा करना और श्री सूक्तम के जाप करने से आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। थोड़ी अनहैप्पीनेस आ सकती है, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, लेकिन उसे कभी अपने अहंकार का कारण न बनने दे, न ही अनावश्यक किसी को अपने सामर्थ्य को दिखाने की कोशिश करें। एक्सेसिव ट्रायल ऑफ प्रूविंग समवन, ये बहुत गलत होगा आपके लिए, क्योंकि आपके अहंकार को तो ठेस लगेगी, आपके परिजन भी इस वजह से दुख में रहेंगे, आपके पिता को काफी हर्ट हो सकता है। हेल्थ संबंधी चीजों में आप धूम्रपान या किसी भी व्यसन से दूर रहें, और केतु अनुराधा में है तो बस मानसिक जाप करें, भगवत भक्ति करें, इससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। धन, स्वास्थ्य और हर क्षेत्र में आपको बढ़ोतरी मिलेगी। आपके लिए सूर्य का गोचर अति लाभकारी है। वृश्चिक राशि, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो निस्संदेह केतु का गोचर आपके चंद्रमा के ऊपर है और सूर्य का गोचर अष्टम भाव में है। तो यहाँ पे कोई हेल्थ संबंधी चीजों में प्रॉब्लम आपको दिखाई दे सकती है। सूर्य 10वें भाव में है तो डेफिनेटली आपका मन आपके करियर से हट सकता है, आपको नया एक करियर बनाने की इच्छा प्राप्त हो सकती है, इसमें कोई गलत नहीं है। यहाँ पे शुक्र का विपरीत राजयोग भी है और करियर में चेंजेस होने की संभावना बहुत है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत भी है, क्योंकि यहाँ पे जॉब जाने के खतरा, जॉब में चेंजेस आने का चांसेस, ऐसा कोई रोल मिलना जो आप नहीं चाहते थे उसके योग बढ़ जाते हैं। तो अपने भाषा पे नियंत्रण रखें, किसी पे भरोसा ना करें, अपने आप पे और अपने सामर्थ्य पे पूरा विश्वास रखें और नई चीज़ों को सीखने के लिए तत्पर रहें। आप जितना एजुकेशन की तरफ फोकस करेंगे, जितना जानने के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, और एजुकेशन पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अवश्य लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पे आप उन बच्चियों के प्रति जो पढ़ना चाहती हैं लेकिन पुअर हैं, गरीब हैं, पढ़ नहीं सकती, सामर्थ्य नहीं है, उतना रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, उन स्टूडेंट्स की मदद करेंगे तो आपको बहुत अच्छा कर्म प्राप्त होगा और शनिदेव 3रे भाव से आपके एफर्ट्स की सराहना भी करेंगे। चाहे ग्रह कहीं भी हो, कर्म का फल सबसे ऊपर होता है, तो अपने कर्म को सुधारें और भागवत गीता का जाप करें। घबरा के कुछ नहीं होगा। सूर्य चंद्र से अष्टम होने के कारण रोशनी नहीं दिखेगी, थोड़ा अंधकार जैसा प्रतीत होगा, पर कोई बात नहीं, माँ काली है ना, तो काली माँ की उपासना करें। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ काली की आराधना करने से आपके सारे कष्टों का निवारण वो अवश्य करेंगे। धनुराशि, धनुराशि वाले जातकों के लिए नवम भाव के स्वामी सूर्य सप्तम भाव में आते हैं। निसंदेह ये विवाह का योग को खोल देते हैं। विवाह संबंधी कोई अच्छी न्यूज आपको आ सकती है। परिवार में विवाह संबंधी या ऑस्पिशियस ऑस्पिशियस इवेंट होने से आपको आपके घर में खुशियां आती हैं और आप स्वस्थ अनुभव करोगे। और यही नहीं, चूंकि सप्तम भाव के सूर्य प्रथम भाव को देखते हैं तो यहाँ पे बैलेंस आपको जरूर फील होगा। हाँ, बैलेंस का मतलब ये नहीं कि मनचाही चीजें होंगी, लेकिन कई बार मनचाही चीजें न होना भी लाइफ को बैलेंस में ले आता है। तो घबराएं नहीं, ये ऐसा वक्त है जिसमें आप गो विद द फ्लो करें, लय के साथ आगे बढ़ें, असुर ना बने, सुर बने, रिदम में रहें। वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को सुनना, सीखना, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। क्रिएटिव रहना, पत्नी के साथ किसी भी तरीके का झगड़ा ना हो, इसके लिए आप अहंकार का प्रयोग ना करें। थोड़ा आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा लाइफ में। और मंगल और राहु चूंकि 6ठे और 8वें भाव में है, तो हेल्थ संबंधी विकार आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका चंद्रमा धनु राशि में है तो थोड़ी ध्यान रखें, न सिर्फ आपका चंद्रमा इस वक्त पाप कर्तरी में है, न सिर्फ आप 7.5 में है, बल्कि इस वक्त सप्तम भाव का जो स्थिति है वो पाप कर्तरी में आती है, यानी 6ठे में राहु और अष्टम में मंगल। तो हेल्थ संबंधी यहाँ पे दिक्कत आपको आ सकती है। इसके लिए निसंदेह कोई भी स्ट्रेस न लें, स्ट्रेस संबंधी चीजें बढ़ सकती हैं, नर्व्स की प्रॉब्लम आ सकती है। तो योगा, प्राणायाम, अभ्यास और अच्छी नींद ये बहुत जरूरी, अच्छा भोजन बहुत जरूरी है। शनिवार को व्रत रखें और मंगलवार को हनुमान जी की उपासना करें, इससे आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा।
मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए 7.5 का द्वितीय यानी पीक चल रहा है अभी, और शनिदेव आपके चंद्र के ऊपर वक्री हैं। तो मानसिक संताप तो शनि की तरफ से था ही, लेकिन सूर्य के छठे भाव में जाने के कारण पुराने शत्रु सामने आके खड़े हो सकते हैं। तो ऐसे में घबराए नहीं, अपनी चतुराई का प्रयोग करें, और यहाँ पे इमोशंस नहीं, दिमाग से चलना आपके लिए लाभकारी होगा। शनिदेव आपके कर्मों को रीड कर रहे हैं, तो किसी के साथ अनावश्यक वैर न पालें। दुश्मनी खतरनाक हो सकती है, अनावश्यक आपकी बदनामी हो सकती है, और डिस्प्यूट्स आ सकते हैं। महिलाओं का सम्मान करें, और उनकी जो गरीब महिलाएं हैं उनकी उचित मदद करें। पंचम में राहु और बुध हैं, तो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के बच्चों की एजुकेशन में अगर आप डोनेशन कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए काफी लाभकारी होगा। लेकिन सूर्य की अगर बात करें तो वो अष्टम भाव के स्वामी हैं, गूढ़ विद्या के स्वामी हैं। छठे भाव में जाते हैं तो वो विपरीत राजयोग करते हैं, यानी आपके ऊपर आने वाली जो विपत्ति है वो आपकी सहायता कर रही है, वो आपको किसी बड़ी विपत्ति से बचा रही है। तो वो विपत्ति का सामना डट के करें, कॉन्फिडेंस गिरने न दें, और यहाँ पे गायत्री मंत्रों का जाप करना और भगवान महाविष्णु के लिए उनकी पूजा करके विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि, आपके ऊपर बृहस्पति का गोचर है। बृहस्पति आज 5 दिन के अंदर अंदर वक्री भी हो जाएंगे। सूर्य की जो गति है वो आपके पंचम भाव में है। बृहस्पति देव लगन पे बैठ करके पंचम और नवम को दृष्टि देते हैं। 7th लॉर्ड 5th हाउस में जाने के कारण मैरिज में जो विकार हो रहे थे वो सॉल्व हो जाएंगे, मुसीबतें अब ढलने लगेंगी। पंचम भाव में जाने के कारण ज्ञान प्राप्त होगा, और रास्ता कैसे मिले ये भी आपको बता दिया जाएगा। तो ऊपर के जो फोर्सेस हैं, सुपरनैचुरल फोर्सेस या बोले दैवीय शक्ति, वो आपके साथ हैं। गुरु के चरणों में जाएं, गुरु की उपासना करें, और यहाँ पे आपके जो गुरु हैं उनकी सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, और इससे आपको काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। सूर्य का गोचर चूंकि सप्तमेश होकर के पंचम भाव में जा रहा है, इसलिए संतान संबंधी चीजों में भी लाभ प्राप्त होगा। संतान के जीवन में भी बढ़ोतरी आएगी, जो आपके जीवन में हर्षोल्लास और उमंग भरेगी। घर में अच्छी खुशियां और पूर्व पुण्य का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। ये पूरा का पूरा जो सूर्य का गोचर है ये आपके लिए अति लाभकारी होगा। एक हफ्ते के बाद, सूर्य के गोचर के 1 हफ्ते के बाद से ही आप देखोगे कि आपके मन में आपके कॉन्फिडेंस, या आपने क्या जाना या सीखा, आप जीवन में क्या किया, इसके ऊपर आपके विचार बढ़ जाएंगे। नई चीज सीखने की तुरंत कोशिश करें, अन्यथा यह डिप्रेशन में बदल सकता है। तो कुछ क्रिएटिव, कुछ नई भाषा, पेंटिंग, आपके जो शौक हैं उसे पूरा करें। यही वो समय है, अपने पोटेंशियल को पहचानें और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएं। मीन राशि, मीन राशि वाले जातक के लिए सूर्य का गोचर 4थे भाव में, तो यहाँ पे माँ के प्रति आपका जो कर्तव्य है उसका बोध आपको आ जाता है। देश के प्रति जो कर्तव्य है उसका बोध भी आपको होता है। सूर्य जो है वो 6ठे भाव के स्वामी है, इसीलिए कर्तव्य बोध यानी कि प्रारब्ध कर्म का निर्वाहन यहाँ पे आप कर सकते हैं। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, लेकिन उसको कहें कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। कहते हैं ना, सक्सेस डज नॉट फ्लरिश इन कंफर्ट जोन। आपको वहां पे सफलता नहीं प्राप्त होती जहां पे आप आराम मिलेगा। तो थोड़ा आराम को त्यागें, थोड़ा नींद को भी त्यागें, और मेहनत ज़्यादा करें, क्योंकि मंगल जो है वो पंचम भाव में आपको ऑलरेडी परेशान कर रहे हैं, आपके मन में डाउट क्रिएट कर रहे हैं, शक की भावना पैदा कर रहे हैं। तो कर्मों के ऊपर ज़्यादा फोकस करने से लाभ प्राप्त होगा। सूर्य की दृष्टि 10म भाव में पड़ती है, जो कि 10म भाव को काफ़ी हद तक पावर देती है। बृहस्पति 12 भाव से दूर से सूर्य को देख रहे हैं, तो अपने पुराने जो सीखा हुआ ज्ञान है उसे पहचानने की कोशिश करें, और जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ से बटोरें। आपके मन में अगर ना खुश हो, या आपके इमोशंस में अप्स एंड डाउन्स हैं, तो यहाँ पे सूर्य नमस्कार करना, सुबह सूर्योदय से पहले उठना, सूर्य को जल चढ़ाना और कॉपर की अंगूठी पहनने से आपको लाभ प्राप्त होगा। ओवरऑल ये सूर्य का गोचर आपके लिए काफ़ी लाभकारी है। इसे आग में न बदलने दें। कोई घर में कलह अगर आता है तो तुरंत उसके उपाय के लिए सपरिवार गायत्री मंत्र की उपासना करें। यह सूर्य का गोचर आपके लिए अति लाभकारी है, क्योंकि आपके राशि स्वामी बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है, यानी आपका कॉन्फिडेंस आपके हाथ में है। तो दोस्तों, ये था सभी राशियों के लिए सूर्य का मिथुन राशि में फल। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर करें, अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और जुड़े रहें ऐसे मेरे साथ इस चैनल के माध्यम से। ज्योतिष का ज्ञान पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको मिले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। मैं आपका होस्ट पुनीत, नमस्ते।